ये ना किसी कुर्सी से मतलब होगा, जहां उन्हें जगह मिले वहीं वो बैठें और जहां लोग मिलें वहां उनको वो समझाएं। ये मायावती की खास रणनीति है। और इस रणनीति पर कितने बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारियों ने काम किया है, इसकी जांच पड़ताल करने के लिए खुद बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती जी मैदान में आने वाली हैं। आपका मंडल कोऑर्डिनेटर, आपका जिला अध्यक्ष किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी को मजबूती देने का काम कर रहे हैं, ये इस तरीके के सवाल मायावती जी खुद अपने जो विश्वास पात्र हैं, निचले जो एकदम सच्चे सिपाही हैं बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता जो जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं, उनसे कर सकती हैं। बहुजन समाज पार्टी का भविष्य सुनहरा होने वाला है, क्योंकि मायावती जी खुद अब मैदान में आने वाली हैं। पता। जय भीम, नमस्कार, मैं विशाल कुमार और आप देख रहे हो बी मिशन टीवी। बहुजन समाज से जुड़ी हुई तमाम छोटी बड़ी खबरों को लेकर आज हम आपके बीच हाजिर हुए। एक नहीं बल्कि तमाम छोटी बड़ी खबरों को लेकर हाजिर हुए। तमाम छोटी बड़ी खबरों को विस्तार से समझाएंगे, साथ ही साथ एक बेहद ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करेंगे। कुछ सवाल आपके बीच रखेंगे जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में तथ्यों के साथ सोच समझ के देना है। फिलहाल आप इस वीडियो में आखिरी तक बने रहें और इस वीडियो को करें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। तो आइए हम आपको सभी खबरें विस्तार से समझाते हैं। जैसा कि हम आपको बताने की कोशिश करें, बहुजन समाज पार्टी की डूबती नैया को संवारने के लिए मायावती जी अब खुद मैदान में आने वाली हैं। बहुजन समाज पार्टी की डूबती नैया वाला शब्द का प्रयोग मैंने इसीलिए किया है क्योंकि सच में बहुजन समाज पार्टी की डूबती नैया हमको दिख रही है। भले ही मेरी ये कुछ बातें बहुजन समाज पार्टी के तमाम शुभचिंतकों को बुरी लग सकती हैं, पर साथियों, मैं आपके बीच सच बात बोल रहा हूं और बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती जी को भी लगने लग चुका है कि बहुजन समाज पार्टी की नैया डूब जाएगी अगर मैं मैदान में नहीं आई तो मायावती ने फाइनली घर घर, यानी कि हम कह सकते हैं गांव गांव पहुंचकर बहुजन समाज पार्टी की क्या स्थिति है नवल टटोलने का फैसला ले लिया है। बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष मायावती जी फरवरी से दौरा करेंगी, मंडल स्तरीय सभा करेंगी। यानी कि मायावती जी उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं और 18 मंडलों में पहुंचकर बहुजन समाज पार्टी की जो गांव चलो जो अभियान बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने अपने पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, तमाम पदाधिकारियों को अपने जन्मदिवस के मौके पर कहा था कि गांव चलो अभियान बहुजन समाज पार्टी शुरू करे। चाहे कितने भी बड़े नेता हो क्यों ना हो बहुजन समाज पार्टी का, वो बिना टेंट, बिना कुर्सी के, बिना किसी टेबल के गांव में पहुंचे और जमीन पर बैठे और बहुजन समाज पार्टी को मजबूती देने का काम करे। ये मायावती जी की गांव चलो अभियान की रणनीति है। यानी कि गांव चलो अभियान में जो भी नेता गांव गांव पहुंचेंगे, ना तो उन्हें कोई खटिया से मतलब होगा, यानी जो चारपाई होती है, ना किसी कुर्सी से मतलब होगा। जहां उन्हें जगह मिले वहीं वो बैठें और जहां लोग मिलें वहां उनको वो समझाएं। ये मायावती जी की खास रणनीति है। और इस रणनीति पर कितने बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारियों ने काम किया है, इसकी जांच पड़ताल करने के लिए खुद बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती जी मैदान में आने वाली हैं। ये बहुजन समाज के लिए बड़ी खुशखबरी है। बहुजन समाज के लोग चाहते थे कि मायावती मैदान में आए। अपने पार्टी कार्यकर्ता भ्रष्ट पदाधिकारी, कार्यकर्ता तो बहुत अच्छे होते हैं, भ्रष्ट कौन होता है? उच्च स्तर के पदाधिकारी जो एसी रूम में बैठे थे। यानी कि सभी नहीं, कुछ लोगों की जो रोजी रोटी है, नहीं, उनको ये लगता है कि हम चाहे कुछ भी करें, सरकार आए या ना आए, हमारा तो खर्चा पानी चलेगा। ऐसे लोगों की वजह से बहुजन समाज पार्टी बर्बाद होती है। इसी को देखने के लिए मायावती जी अब मैदान में आ रही हैं। मायावती जी मंडल स्तरीय दौरा करेंगे। उस मंडल स्तरीय दौरा में मेरे, यानी कि तमाम जो कार्यकर्ता हैं निचले स्तर से लेकर ऊपर स्तर तक, उस कार्यकर्ता से शायद बातचीत भी कर सकती हैं, उससे जवाब तलब कर सकती हैं कि आखिर आपका मंडल कोऑर्डिनेटर, आपका जिला अध्यक्ष किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी को मजबूती देने का काम कर रहे हैं। ये इस तरीके के सवाल मायावती जी खुद अपने जो विश्वास पात्र हैं, निचले जो एकदम सच्चे सिपाही हैं बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता जो जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं, उनसे कर सकती हैं जब वो हकीकत बताएंगे। क्योंकि उनके पास तो ना कुछ पाने के लिए ना कुछ खोने के लिए। उनके पास पाने के लिए तो बहुत कुछ है, पर खोने के लिए कुछ नहीं है। ना तो उनके पास कोई पद है, ना ही उनके पास ऐसी कोई सरकार है। मतलब सरकार में होते तो बहुत कुछ वो कर सकते थे बिना पद के भी, पर कुछ नहीं है पाने के लिए बहुत कुछ, खोने के लिए नहीं। तो वो बिल्कुल मायावती जी को सच रणनीति बताएंगे। बहुजन समाज पार्टी कितनी मजबूत है, कितनी कमज़ोर है, ये सब मायावती को सब पता चल जाएगा जब मायावती जी मैदान में आएंगी। तो मायावती जी ने ये अभियान अपने कार्यकर्ता, अपने पदाधिकारियों को निर्देश दे दिया है कि गांव में पहुंचिए
और बहुजन समाज पार्टी को गांव चलो अभियान के तहत मजबूत कीजिए। और आप कितना मजबूत कर पाते हो, कितना गांव में पहुंचते हो, ये देखने के लिए मैं खुद आपके मंडल चलकर आऊँगी। ये मायावती ने साफ कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हम आपको बताने की कोशिश करें तो मायावती जी फरवरी के महीने से मंडल स्तरीय दौरा चालू कर सकती हैं। 18 मंडलों में मायावती जी दौरा करेंगी। गांव चलो अभियान कार्यक्रम की सफलता को परखने के लिए बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती जी खुद मैदान में होंगी। यानी कि मायावती आपके गांव, किसी भी गांव कब आ जाएं कुछ पता नहीं। आपको क्या लगता है मायावती जी अगर गांव यानी मंडल स्तरीय दौरा भी करेंगी तो बहुजन समाज पार्टी कितनी मजबूत हो पाती है? आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट में अवश्य हमें जरूर दें। हम जानना चाहते हैं आपकी राय क्या है। मायावती ने जो फैसला लिया है लोकसभा चुनाव 2024 और निकाय चुनाव को ध्यान में रखते हुए, ये फैसला मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी को कितनी मजबूती देगा, ये आप अपनी राय कमेंट में हमें अवश्य दें। फिलहाल हमको आपको बता दें बहुजन समाज पार्टी का जो गांव चलो अभियान है उसकी नवल टटोलने के लिए बहुजन मीडिया से बी मिशन टीवी चैनल यानी कि हम खुद ग्राउंड में पहुंचने वाले हैं एक या दो दिन में। और वहाँ से हम जानेंगे कि बहुजन समाज पार्टी तमाम कार्यकर्ता तमाम पदाधिकारी कैसे बहुजन समाज पार्टी यानी कि मायावती के निर्देश का किस तरीके से पालन कर रहे हैं। ये सब हम जानने के लिए खुद ग्राउंड में उतरेंगे। और अब बी मिशन टीवी चैनल से जुड़े रहें। और हम आपको अगली खबर बताने की कोशिश करें तो मायावती ने ये रणनीति 2024 लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए बनाई है। मायावती खासकर युवाओं को जोड़ने पर जोर देंगी यानी कि बहुजन समाज पार्टी से, और दलित युवाओं पर फोकस है मायावती का। जो दलित युवा भटकता जा रहा है, तमाम पार्टी यानी चंद्रशेखर आज़ाद साहब, सीधी भाषा में कहें तो चंद्रशेखर आज़ाद भी अपनी ज़मीन मजबूत करने में लगे हैं और सबको अधिकार है। अब अपनी पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए इस पर ध्यान देना चाहिए, किसी की बुराई ना करनी चाहिए। तो मायावती अपनी पार्टी पर ध्यान दे रही हैं, पार्टी की मजबूती पर जोर। फरवरी से मायावती मंडल स्तरीय समीक्षा कर सकती हैं। और बहुजन समाज पार्टी यानी कि आज से कल पहले कुशीनगर में गांव चलो अभियान का प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने शुरुआत कर दी है। तमाम पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी मैदान में उतरे हुए हैं। अब देखने होगा बहुजन समाज पार्टी को इसका कितना फ़ायदा मिलता है, कितना नुकसान। हालांकि मायावती अगर मंडल स्तरीय दौरा करती हैं तो बहुजन समाज पार्टी को 100% फायदा होगा। और ईमानदारी से अगर कार्यकर्ता पदाधिकारी लगे हुए हैं तो निकाय चुनाव में बहुजन समाज पार्टी अच्छा प्रदर्शन कर पाएगी। और निकाय चुनाव में जब अच्छा प्रदर्शन कर पाएगी तो लोकसभा चुनाव में भी उत्तर प्रदेश जनता बहुजन समाज पार्टी का हर तरीके से साथ देगी। फिलहाल हम आपको अगली खबर बताने की कोशिश करें। बहुजन समाज में लगातार जागरूकता हो रही है और लगातार जागरूकता को देखते हुए मनुवाद की दाल गलती नहीं दिख रही है। मनुवाद की दाल गल नहीं पा रही है। मनुवादी विचारधारा वहीं की वहीं, जो मनुवादी की विचारधारा है बहुजनों की गुमराह करने वाली, वो विचारधारा एक छोटे से कोने में सिमट कर रह गई है। यानी कि एक छोटी सी मनुवाद विचारधारा बड़ी थी उनकी, बहुत ज़्यादा उन्होंने बहुजनों को गुमराह करने की कोशिश करी, पर वो अब विचारधारा एक छोटे से कोने में। और बहुजन समाज के तमाम नेता, तमाम कार्यकर्ता, तमाम लोग जागरूक हो गए हैं। धीरेन्द्र शास्त्री का मैटर इस वर्तमान समय में काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। धीरेन्द्र शास्त्री जो भी अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं, जो भी चमत्कार दिखा रहे हैं, उस चमत्कार के विपरीत बहुजन समाज के नेता, बहुजन समाज के लोग सवाल कर रहे हैं। बहुजन समाज के नेताओं में से हम आपको बताने की कोशिश करें तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है रामचरितमानस में सब बकवास, पुस्तक पर लगी रोक। ये स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेता कह रहे हैं। और हम आपको बताने की कोशिश करें यानी कि धीरेन्द्र शास्त्री ने एक पत्रकार को भीड़ में से उठाकर कहा था कि मैं उसके पूरे खानदान का नाम बता दिया, तो जैसे उन्होंने पूरे खानदान का नाम बता दिया तो उनसे विपरीत सवाल बहुजन समाज के तमाम लोग करने लग रहे हैं। भीड़ में से एक पत्रकार के खानदान का डिटेल बताने वाले बाबा बताएं पुलवामा में RDX कहाँ से आया, आतंकी कब कैसे सीमा पार से आ रहे हैं, ये सब सवाल तमाम लोग कर रहे हैं। राजीव राय सपा नेता ने ये सवाल किया है। सपा में जो नेता हैं काफ़ी ज़्यादा जागरूक हो रहे हैं। बहुजन नेता मनुवादी विचारधारा से सीधा टक्कर देने का काम कर रहे हैं। सभी खबरों पर आपकी क्या राय, आप अपनी राय कमेंट में अवश्य देना। बहुजन समाज पार्टी का भविष्य सुनहरा होने वाला है क्योंकि मायावती जी खुद अब मैदान में आने वाली है। पता नहीं कब मायावती कौन से गांव आपको देखने को मिले। मायावती जल्द ही ग्राउंड लेवल पर बहुजन समाज पार्टी को मजबूती देने का काम करेंगी। फिलहाल
सभी खबरों पर आप अपनी राय दें। भी मिशन टीवी को फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।